हेलो दोस्तों, हम लोगेरिदम का जो चैप्टर है वो कर रहे थे। तो जो हमने पीछे किया है उसका रिवाइज कर रहे हैं। अगर a के ऊपर x दिया है इज इक्वल टू b, अगर ये दिया है ना तो हम इसको क्या करते थे, ये लोग के नीचे लगा देते, b साथ में लेते थे और x यहाँ पर लगे ले लेते। ठीक है, तो ये हम सॉल्यूशन करते थे। और अगर हमारे को ये दिया है log ए बी इज इक्वल टू एक्स, अगर ये दिया है तो हम क्या करते थे, इसको हम a की पावर, ये x है ना, ये a की पावर में चला जाता और इज इक्वल टू b, ऐसे करते थे। ठीक है, और नेक्स्ट अगर पॉइंट हम सॉल्व करें तो ए एक्स पॉइंट लगाया है और ए वाई पॉइंट लगाया है, ए वाई इज इक्वल टू एम एन किया है। तो गुणा में शक्तियाँ जुड़ती हैं, पावर जुड़ती हैं, तो मैंने जोड़ दिया, इज इक्वल टू एम एन कर दिया। जो ये पावर है ये मैंने ऐसे क्या एज इट इज लिख दिया। ए एक्स, ए कहाँ जाएगा, लोग के पाँव में जाएगा, ये नीचे जाएगा। देखो एम एन गुणा में है ये, और मैंने बताया था जब गुणा में होता है ना तो पावर प्लस में हो जाती है और बटे में होता तो माइनस हो जाती है। तो लोग ए एम एन, मैंने ये सेम टू सेम लिखा, लोग ए एम लिखा पहले प्लस लोग ए एन लिखा, इसलिए मैंने इसकी गुणा करी है। ठीक है ना, पीछे मैंने सवाल बताया था, जैसे ये क्वेश्चन आता था log ए एक्स प्लस में log ए वाई, तो मैं क्या करता था, log ए को कॉमन निकाल लेता था, एक्स वाई कर देता था। ठीक है ना, वही है ये चीज़। ठीक है, आगे देखो, अगर log की वैल्यू a दी है, ये b है, ये x है, तो हमारा क्या होगा। देखो मैं यहाँ पे सोल्व करता हूँ, तो हमारा होता ए एक्स इज इक्वल टू बी। अगर मैं a की पावर 0 ले लूँ तो आंसर हमारा क्या आएगा, एक आने वाला है। अगर a की पावर 0 है तो आंसर हमारा आएगा 1। और दूसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगर a की पावर 1 दे दें, ये पावर है ना इसके ऊपर चली जाएगी, इज इक्वल टू क्या होगा, a। क्या ये हमारा सही है, ये रहा सही है। ठीक है, अगर a के ऊपर इन्फिनेटिव दे दे, a के ऊपर इन्फिनेटिव दे दे तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, इन्फिनेटिव। समझ में आ रहे हैं, तीसरे का आंसर क्या आएगा हमारा, इन्फिनेटिव। अगर चौथे का आंसर क्या है, चौथे की पावर मैं माइनस के इन्फिनेटिव दे दूँ और यहाँ पर लिख दूँ, ये जो b है 0 लिख दूँ, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, क्या आने वाला है, 0। यानी इससे क्या होगा, बड़ा ही होगा। ठीक है ना, a या तो बड़ा होगा और या छोटा, क्योंकि माइनस में है, बड़ा छोटा दोनों हो सकते हैं, तो इसके दोनों आंसर होंगे ये। ठीक है, पेपर में अगर ये आ जाए तो इस पे टिक मार्क करना है, ये आ जाए इस पे टिक मार्क करना है, या ये देगा या ये देगा। ठीक है, इन दोनों में से एक देगा, या तो एक आंसर देगा या ये देगा, फिर इन दोनों में भी एक आंसर देगा, या ये देगा या ये। असल में तो यही देना है, एक देगा, ए देगा, इन्फिनिटिव देगा और इसका आंसर यो देगा। ये 4 आंसर देगा पेपर में, ज़्यादातर मेरा मानना है। ठीक है, इन 4 आंसरों को ध्यान में, ये पहले का आंसर है, दूसरे का आंसर है, तीसरे का आंसर है, ये चौथे का आंसर है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इनके आंसर ये हैं। ठीक है ना, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, log a ब्रैकेट में a इज इक्वल टू 0। अगर ये चीज़ दी है ना तो इसका आंसर 1 रहने वाला है। ठीक है, अगर ये दी है तो इसका आंसर a रहने वाला है। ठीक है, अगर ये चीज़ दी है तो इसका आंसर इन्फिनेटिव रहने वाला है। अगर हमें ये दी है
तो इसका आंसर ये रहने वाला है A1 और इन्फिनेटिव A1। ठीक है, या तो वो इन्फिनेटिव देगा अगर ये न दिया तो, या फिर इन दोनों में से देगा। ठीक है, या फिर ये सारा का सारा दे देगा ये। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। कई बार पिछले पेपर में मैंने देखा था इन्हीं से क्वेश्चन देते थे वो। ठीक है, तो मिलते हम, ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, हर स्टूडेंट ये चीज़ नोट करके चले। जब हम लॉगरिथम का चैप्टर ओपन करते हैं ना, पहले ही पेज पर ये चीज़ दी हुई है, इनको एक बार देख लेना। दोस्तों आगे देखो, log a m बटे n दिया है, मैंने बटे में कहा है ना तो माइनस होगा, तो एम एन होता तो यहाँ प्लस हो जाता, अब बटे में है तो माइनस। पीछे मैंने करवाया था ये, एक बार दिखा देता हूँ। देखो हमने ये किया था, ठीक है ना, ये किया था, ये प्लस में एम एन इसलिए प्लस में किया था। अब ये बटे में एम बटे एन, तो ये माइनस log a m माइनस log a n। ठीक है, log a m की पावर अगर n दी है ना तो ये n पहले आ जाएगा, n log a m। ठीक है, ऐसे हो जाए। लॉगरिथम दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल होता है, एक कॉमन होता है। नेचुरल में तो नेचुरल नंबर ही आएंगे और कॉमन में इसका बेस 10 होगा। एग्जांपल देखो, log e ये तो है a और ये है b और ये है x। x किसकी पावर में चला जाएगा, a की, ये रहा, इज इक्वल टू ये इस साइड b चला जाएगा, ये b है। तो e ये पिछले पेपर में आया था, अगर e की पावर 1 है तो e आएगा, और अगर e की पावर 0 है ना तो इसका आंसर 1 आने वाला है। ये बात ध्यान में रखना है। ठीक है, e की पावर अगर 1 है तो e आएगा और 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, अगर e की पावर e की 5 दे दिया, इज इक्वल टू 5 दे दिया, तो आंसर 5 ही रहने वाला है। समझ में आ रहा है ना। और जो अगर हमें नू पूछ लेता है भाई, इसका मतलब पावर पूछी है तो आएगा आंसर 5, और अगर b पूछ लिया ना भाई b क्या होगा, तो e की पावर 5 होगा, क्योंकि यहाँ पर b क्या दिया है, e की पावर 5, यहाँ पर b क्या दिया है, e। अगर हमें b पूछ लेता है ना तो इसका आंसर e होगा, और नहीं तो आंसर 1 होगा। आपको पता है x इज इक्वल टू 1 होगा, a क्या है इसमें, e। इसका अगर सीधा आंसर क्वेश्चन अगर पूछ ले तो इसमें e आएगा, e की पावर अगर 1 है तो e आएगा, e की पावर 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कॉमन वाले में क्या है, बेस 10 होना चाहिए। जैसे log के नीचे 10 है, 1000 दिया है, 1000 दिया है, तो यहाँ पर 3 आएगा, तो 10 की पावर 3 होगा, 10 की पावर 3 होगा तो 1000 होगा। हाँ, अगर log 10 दिया है और यहाँ पर दिया है 100 इज इक्वल टू 2 होगा, क्योंकि 10 की पावर 2 है ना तो 100 आएगा इसका आंसर। ठीक है ना। ये b है दोस्तों, ये x है, ये a है, जो मर्जी पूछे उसमें से देख कर लिख देना। ठीक है, फार्मूला मैं आपके सामने लिख देता हूँ, log a b इज इक्वल टू x, यानी a x इज इक्वल टू b। ये b, ये a, ये x। ठीक है, इसमें पावर जो सी दी है ये x है, लो a दिया है ये 10 है, और जो 100 है वो b है। ठीक है, ऐसे करने हैं सवाल। समझ में आ गई होगी ये जो मैंने वीडियो बनाई है, ध्यान से करना है, इनको समझना है और पेपर में करके आना। एक एक नंबर में आएंगे ये सवाल, क्या पता दोबारा फिर आ जाए। e की पावर अगर 1 है तो e आएगा, e की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा। इन दोनों में तो क्या पता बोर्ड कर देते सवाल, या फिर रकम चेंज कर दे, a की पावर अगर 0 है तो 1 आएगा, a की पावर अगर 1 दे दी तो क्या आएगा, a ही आएगा। ठीक है ना। ऐसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, हम करते हैं log वाले क्वेश्चन। log वाले का पहला एग्जाम्पल है चेंज पॉइंट 27 5/3 इज इक्वल टू 243। इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस log 4 256 इज इक्वल टू 4 इन द एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम सॉल्व करते हैं, पहले वाला जो ऊपर दिया है ये वी नो, हम जानते हैं इफ ax इज इक्वल टू b, ये आप सभी को पता है, देन log a b इज इक्वल टू x। इसको हमने क्या बनाया, लॉगरिथम फॉर्म में, और एक्सपोनेंशियल इसका ये बन जाता है। ठीक है ना। तो देखो अब a कितना दिया है हमारा 27, b कितना दिया है हमारा 243, x कितना दिया है हमारा 5/3।
सो log 27,243 इज इक्वल टू 5/3। ये लोगरिथम फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, लोगरिथम फॉर्म में, लोगरिथम। ठीक है ना। इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन। ये दिया है log for 256 इज इक्वल टू 4। मेरा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, log फॉर्म में है, हमें इस फॉर्म में लिखना है। इफ हम जानते हैं log a b इज इक्वल टू x है, तो हमारा क्या बन सकता है a x इज इक्वल टू b। ठीक है। हमारे को क्या दिया गया है, a दिया है 4, b दिया है 256 और x दिया है 4। तो लोगरिथम फॉर्म में लिख के बाद में 4 की पावर 4 इज इक्वल टू 256, ये हमारा आंसर है। पहला एग्जाम्पल क्लियर हो गया। दूसरा देखो, इवेल्युएट। हमें ये सोल्व करना है, ये लोगरिथम फॉर्म में है लेकिन हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखनी है। वी नो 5 की पावर 5 हम जानते हैं। अगर मैं 5 की पावर 5 लेऊँगा ना, तो करके देखना 3125 आएगा। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 बार लिखे 25 25 125 125 625 625 3125 आएगा। ठीक है ना। तो ये इस फॉर्म में हम, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बता दिया, 5 की पावर 5 आनी है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा है log की पावर 5 3125। यहाँ क्या आएगा, ओबली सिंपल सी बात है, ये 5 आएगा यहाँ पर क्योंकि x आना है यहाँ। तो log 5 3125 इज इक्वल टू 5, हमारा आंसर क्या आने वाला है 5। ऐसे ही log 2 इंटू √3 144 है। वी चेक, हमने चेक किया, इसका स्केयर करा तो 2 का स्केयर log 2√3 144। वी चेक 2√3 इसका स्केयर करा है 4 गुणा 3 4 की 12 हो गए, 12 का स्केयर करा है 144 हो गए। ये भी स्केयर है, ये भी स्केयर है, 2 दूनी 4 हो गए। देयर को log 2√3 144, यहाँ पे क्या आएगा, 2 दूनी 4 होते, पावर 4। अगर मैं पावर 4 रखूँगा ना तो हमें 144 मिलता है। इसकी पावर अगर 4 रखेंगे ना तो 144 मिलेगा। तो आंसर हमारा 4 आना है। यहाँ बताना है आंसर क्या आएगा, क्योंकि इवेल्युएट ये पावर पूछ रहा है हमसे, भाई पावर कितनी, इसकी पावर पूछती है, इसकी पावर आपने बतानी है। यहाँ पर इस क्वेश्चन में पावर की जगह पर क्या आएगा कि हमारा 0.001 आ जाए। अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर देते तो मैं मानूंगा कि आपको सवाल समझ आ रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये सवाल नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा तो उसमें ये ऐड कर दूँगा। ठीक है।